थी कि अभी लास्ट मंथ दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर की ड्यूरेशन में, 1 महीने की ड्यूरेशन में जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने करीबन 40,300 करोड़ रुपीस की जो इक्विटी है वो सेल कर दी है अक्रॉस 7 सेक्टर्स। सर क्या लगता है अब हमारी बाजार की चाल इससे कुछ बदलेगी या हमारा जो स्टांस है वो मेंटेन है? देखिए, ये अगर आप मेरे को बोल रहे होते सन 2008, 9, 10, तो मैं बोलता अरे बड़ी चिंताजनक बात है और हमने निकल जाना चाहिए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एफपीआई हमसे मुंह मोड़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा अब कुछ नहीं है। आप देखें, एसआईपी फ्लोज बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और आप ये फिगर की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इफ आई एम करेक्ट, आज से 3 हफ्ते पहले 2 दिन में 35,000 करोड़ की सेलिंग करी थी एफआईएस ने, कैश एंड फ्यूचर्स दोनों को मिला के। हम्म। और आप बड़ी श्योर वो सेलिंग करने के बाद एफआईएस भी सरप्राइज जरूर होंगे कि इंडिया के मार्केट में इतना पैसा आ कहां से रहा है कि हम पैंतीस राइट। हजार करोड़ रुपए 2 दिन में फेंक के चले जाते हैं, और उसके बाद भी मार्केट कुछ कुछ पॉइंट्स मूव करता है, मतलब परसेंटेज टर्म्स भी नहीं था। वी आर बिकमिंग बिग। और ये डेटा पॉइंट्स, मैं कहता हूँ एफआईएस का इन्वॉल्वमेंट जितना कम होता जाएगा हमारे देश में उतना ही अच्छा होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको, बट हम खुद इतने बड़े होते जा रहे हैं। 50 लाख 52 लाख करोड़ का हमारा म्यूचुअल फंड का साइज हो गया इंडस्ट्री का। हमारे एसआईपी फ्लोज कहीं से कम नहीं हो रहे। रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज इतने एग्रेसिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एवरी, मतलब इफ आई एम करेक्ट, 13 मिलियन प्लस आर द डीमैट अकाउंट दैट वी होल्ड। आपके चैनल के माध्यम से ही हम डेली कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम बहुत बड़े होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी होती जा रही है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कैपेक्स कर रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, सैलरीज हमारी बढ़ रही हैं। हम एक्चुअली मेक इन इंडिया करते करते इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट बन गए हैं कि हम अब इंडियन मार्केट को भी मेक इन इंडिया ही कराना चाह रहे हैं। एफआईआईज आते रहे, अच्छी बात है, आता हुआ पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता, और बड़ियों को तो अच्छा ही लगता है। बट अगर नहीं भी आना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नॉट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एफपीआईएस और एफआईएस चले जाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। दे शुड बी देयर, बट उनका खुद का कैलकुलेशन है। और कितनी बार हमने लेटली देखा भी कि जब मार्केट नीचे हो रहा होता है और वो बेच रहे होते हैं, और फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो वो खरीद रहे होते हैं। हाउ रॉन्ग दे हैव गॉन। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एनालिसिस, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ पैरामीटर्स जो उनको फॉलो करना पड़ते हैं। और इंडियन मार्केट्स में वो बेचारे सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन एक अलग लेवल पे जा रहा है अभी। बट एनी हाउ, नथिंग टू वरी, जोक्स अपार्ट, एफआईआईस का इतना बड़ा अभी कुछ रिस्की फैक्टर होता हुआ दिखता नहीं है। क्योंकि आप अगर चले भी जाते हैं तो मेरे एक चीज का जवाब दे दीजिए कि ग्लोबली आप ऐसी इकोनॉमी कहां ढूंढ सकते हैं जिसकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, कल हमारे आरबीआई गवर्नर जो थे उन्होंने 11 साढ़े 11% की दी है, ऐसी ग्रोथ आपको कहां मिलेगी? ग्लोबली कहीं नहीं मिल हम्म। रही। हमने ग्लोबली अपना लीडरशिप प्रूव किया हुआ है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज ग्लोबली अब ऐसी हो गई कि हम यूरोप में जाके यूरोपियन से ही पूछते हैं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, तो आज अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो हम क्यों आपके बारे में सोचें। मतलब आई एम टेलिंग यू ऑल दिस विच इज नॉट कनेक्टेड टू द मार्केट इज दैट वी आर बिकमिंग पावरफुल। वी रियली डोंट नीड दैट मच। देयर वाज अ टाइम जब हम बच्चे थे, हमें बड़ों की जरूरत थी। अब हम बड़े हो गए हैं, तो ठीक है, बड़े साथ चलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। नहीं चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सक्षम है। जी, ठीक है। तो काफ़ी विस्तार में आपने बता दिया है, मार्केट के अंदर से भी और मार्केट के बाहर से भी ये जानकारी ले ली है। साथ ही साथ मीता मैम भी इसके बारे में बात कर रही थी जब शो की शुरुआत हुई थी। जो एफआई का जो डेटा है उस टाइम पे मैम ने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था। अगर एसआईपी भी देखें तो जनवरी में एसआईपी में अप्रॉक्सिमेटली 52 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने एनरोलमेंट किया है और जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आलोक सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ गजन जी, और मेरी तरफ से तो ऐड ऑन यही है कि हम तो अब इंटरनेशनल फंड ढूंढ रहे हैं। इंडियन जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है वो तो अब इंटरनेशनल फंड ढूंढ रहे हैं कि हम बाहर भी कैसे पैसा लगाएं। मेरे खुद के पास कितनी सारी क्वेरीज आ रही है कि नेस्डेक वगैरह में पैसा डालना हो तो कैसे डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में जो रचित जी ने बोला, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है और हम आत्मनिर्भर बनने हैं। और कुछ दिन पहले भी मैंने सेम यही बात बोली थी कि वो एक जमाना था जब एफआईआई और डीआई डेटा पे, स्पेशली एफआईआई डेटा पे हम बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और सच में यही एक ग्रोथ है इंडियन मार्केट का, जो कि अपने आप में बहुत उम्दा है। और लॉकडाउन के बाद से जो रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है ना, मतलब वो एक जो चीप स्टोन होते हैं ना उसकी तरह काम करते हैं, छोटे छोटे, लेकिन उन्होंने वो बालू और सीमेंट को जो मजबूती दी है ना, वो अपने आप में कमेंडेबल है और भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा इस चीज को। जी, ठीक है। आलोक सर की भी राय ले ली है। मीता मैम, आपको कुछ ऐड ऑन करना है?
यस मैम, एक्चुअली माई सेल्फ और मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग मोमेंटम ट्रेडर्स है बेसिकली। तो एक चीज और ऐड करनी है कि अगर दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा तो ही मोमेंटम ऑन रहेगा, अदरवाइज दिस मार्केट विल बिकम अ मार्केट, गुड मार्केट फॉर इन्वेस्टर, नॉट फॉर ट्रेडर्स। सो हमें तो दोनों का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली चाहिए, एट दैट टाइम वी कैन अर्न गुड, राइट। ठीक है, तो दोनों सेंटिमेंट समझने काफी ज्यादा जरूरी है। कवन सर, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा भी थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेटली जरूरत है, अगर स्टॉक्स में देखे या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखे, क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेटली फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन अभी हम लोग यूएस चाइना जितने बड़े भी नहीं हुए कि बाहर की जरूरत नहीं है। और अगर बिग पिक्चर में देखे तो फॉरेन इन्वेस्टर बाहर ही रहे इंडिया में नेट अगर देखे तो वंस इन अ वाइल 5-6 साल में एक बार वो लोग नेट नेगेटिव होते। 2022 में हमने देखा था। तो उससे पहले के अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स देखेंगे तो बाहर ही रहेंगे। और अगर हमारी बड़ी कंपनीज में अगर एफआई होल्डिंग देखेंगे तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर वो लोग निकल जाएंगे तो। जैसे कल के दिन में ही अगर आया था कि आईटीसी में ब्रिटिश टोबैको कंपनी है 29% होल्डिंग बेचना चाहती है। तो 29% आईटीसी जितनी लार्ज कैप कंपनी में वो मतलब डेफिनेटली हम लोग म्यूचुअल फंड में इंप्रूव हुए, लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, लेकिन हमको अभी दोनों की जरूरत है ताकि हम लोग काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। तो मेरा भी तो ऐसा ही रहेगा कि हमको दोनों की जरूरत है। अच्छा है कि एसआईपी फ्लोज हमारे बढ़ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट से कैसे आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड के जो है उससे तो आप डेफिनेटली बीट कर पाओगे लॉन्गर टर्म में। तो अच्छा है कि हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर पॉजिटिव टर्न हो जाते हैं तो जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर ही है तो वहाँ पे तो अगर एफआई नहीं बाई करेंगे तो ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि पोस्ट कोविड तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में मतलब रिटर्न बनता नहीं। लेकिन अगर आप पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जी, ठीक है। तो दोनों ही सारे ही एक्सपर्ट से हमने राय ले ली है और एक